शुरू करते हैं आज का टॉपिक ओरिजिन ऑफ गंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ गंगा, गंगा निकलती कहाँ से है? सभी का आंसर होता है गंगोत्री, ठीक है। और गंगा जो है वो नेशनल रिवर है, जिसको 4 नवंबर 2008 को नेशनल रिवर बनाया गया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। गंगा की जो लेंथ है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर है ना। गंगा नेशनल रिवर है। 4 नवंबर 2008 को इसको नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला इसकी जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। और निकलती कहां से है? गंगोत्री। पक्का गंगोत्री से निकलती है। अगर मैं आपको बोलूं कि गंगा नदी जो है वो निकलती नहीं है, बनती है, फिर क्या बोलोगे? चलिए इसी टॉपिक को करते हैं कि गंगा नदी निकलती है या गंगा नदी बनती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। गंगा नदी जो है उत्तराखंड से आती है ना। उत्तराखंड जो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक कुमाऊं है, एक गढ़वाल है ना। ऐसे करके मान लो ये उत्तराखंड है अगर, तो ये वाला एरिया जो है वो कुमाऊं है और ये वाला एरिया जो है वो गढ़वाल। गढ़वाल एरिया उसका बड़ा एरिया, कुमाऊं जो है वो छोटा एरिया। और जो मैक्सिमम जो ग्लेशियर आपके आते हैं वो कहां पे आते हैं? गढ़वाल एरिया पे, ठीक है। अब उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ। सतोपंथ, ठीक है। बद्रीनाथ के ऊपर एक जगह है, ग्लेशियर है सतोपंथ। यहां से 2 नदियां निकलती हैं। 2 नदियां कौन कौन सी? एक यहां से, एक यहां से, ठीक है। यहां से कौन सी निकलती है? विष्णु गंगा। और यहां से कौन सी निकलती है? धौली गंगा। धौली। तो ये नदियां दोनों आपस में मिल जाती हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिल जाती है। और इस पॉइंट का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। यहां पे इनका संगम होता है। अब क्या होता है, जब 2 नदियां आपस में मिलती हैं तो जो नदी साइज में बड़ी होती है, गहराई में बड़ी होती है, उसका नाम दिया जाता है। लेकिन यहां पे क्या है, जो दोनों नदियां वो सेम साइज की है, ठीक है। तो यहां पे ये वाली जो नदी है ये बन जाती है अलकनंदा। अलक विष्णु गंगा, धौली गंगा, यहां पे क्या बन गई? अलकनंदा, ठीक है। अब क्या होता है, अलकनंदा का जो पानी है वो बहुत ज्यादा है, ये आगे को जा रही है। और यहां से एक नदी आ रही है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी यहां से आ रही है, वो मिलती है अलकनंदा में। अभी अलकनंदा ही आ रही है, ये अलकनंदा ही आ रही है, वो यहां पे मिलती है। तो इस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, ये जगह बन गई नंद प्रयाग। लेकिन साइज में अलकनंदा बड़ी है तो इसका नाम क्या रहेगा? अलकनंदा ही। नंदाकिनी इसमें मर्ज हो गई। अब क्या करती है अलकनंदा? नंदाकिनी को बोलती है चल भाई तुझे भी लेके चलती हूँ, इसको भी ले आई। अब नीचे आएगी, फिर क्या होता है? फिर एक नदी आती है, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार। पिंडार नदी, जो पिंडार नदी है वो भी क्या होती है? अलकनंदा में मर्ज हो जाती है। और अलकनंदा का साइज इससे बड़ा है तो इसलिए क्या होता है, इसका नाम भी क्या हो जाता है? अलकनंदा, ठीक है। और इस जगह को क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। कर्ण, जहां पे अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है उस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है। अभी क्या अलकनंदा चल रही है, सभी का पानी साथ में लेके चल रही है, ठीक है। आगे जाती है और आगे जाती है,
पहुंच जाती है। यहां पे एक साइड में जगह है केदारनाथ, केदारनाथ जगह है, ठीक है। अब केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी, इसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, ठीक है। ये क्या करती है, इसमें मर्ज हो जाती है। अभी भी क्या है, अलकनंदा का साइज बड़ा है और इसका साइज क्या है, छोटा है। और जिस जगह पे ये मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्र, ठीक है। यहां से आ रही है ना, विष्णु गंगा आ गई, धौली गंगा आ गई, अलकनंदा बन गई। अब अलकनंदा खुद में सभी को लेके आ रही है, पहले मंदाकिनी को लेके आई, फिर पिंडार को लेके आई, फिर मंदाकिनी भी इसमें आ गई, ठीक है। अब यहां पे एक पर्वत है गंगोत्री, ठीक है, यहां पे एक पर्वत है गंगोत्री। अब गंगोत्री से एक नदी आती है जो कि रास्ते में अलकनंदा से मिल जाएगी, ठीक है। इस नदी का नाम है भागीरथी, इस नदी का नाम है भागीरथी। अब जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है तो क्या है, भागीरथी का साइज भी इसके बराबर है। जो भागीरथ का साइज है वो भी अलकनंदा के बराबर है। और यहां पे जो मिलती हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, देव प्रयाग, देव, इस जगह को बोलेंगे देव प्रयाग। अब ये दोनों नदियां आगे जाती हैं, तो जो नदी आगे जा रही है इसका नाम है गंगा, इसका नाम है गंगा। तो गंगा, गंगा बनती है, बहती नहीं है, नदियों के संगम से। सबसे पहले बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर, वहां से क्या होगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों आएंगी, ठीक है। धौली गंगा क्या करेगी, यहां पे मिलेगी, अलकनंदा बन जाएगा। अलकनंदा को बोलेंगे विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नीचे आएगी, यहां पे नंदाकिनी नदी आती है, नंदाकिनी नदी इसमें मर्ज हो जाएगी तो ये बन जाएगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद अलकनंदा का साइज बड़ा, वो आएगी नीचे, साइड में आती है पिंडार, पिंडार इसमें मर्ज होगी, बन जाएगा कर्ण प्रयाग, ठीक है। कर्ण प्रयाग के बाद क्या होता है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है, जब मंदाकिनी आएगी वो भी इसमें मर्ज हो जाएगी, लेकिन साइज इसका बड़ा है, अलकनंदा का पीछे सभी को लेके आ रही है, साइज इसका बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रुद्रप्रयाग। अब क्या होता है, लास्ट में गंगोत्री पर्वत है। गंगोत्री पर्वत से क्या होता है, गंगोत्री पर्वत से भागीरथी आती है, जो भागीरथी आती है वो अलकनंदा से मिल जाती है, देवप्रयाग में जाती है, इस जगह क्या बोलेंगे, देवप्रयाग। अब दोनों खुद में मर्ज हो गई है ना, दोनों जा रही है। जो लास्ट में जो नदी बन रही है वो बन रही है गंगा। जैसे साइड में यहां पे एक जगह है यमुनोत्री, यहां से यमुना निकलती है, इसको अलग टॉपिक में करेंगे। जो जमुना जो गंगा से मिल जाती है, सभी को पता है ना, प्रयागराज में जाके गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम हो जाता है ना। प्रयागराज मतलब जो प्रयाग जगह होती है वो संगम हो जाता है, किसी भी जगह नदी का जब संगम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कि गंगा बनती कैसे है, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया आपको तो आप मुझे YouTube पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, है ना। व्यू अच्छे खासे आ रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है।